अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद। आज मैं बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशी की खबर लेके आया हूं उन भाइयों के लिए जो मलेशिया में हैं या मलेशिया आने का इरादा रखते हैं या अब्रॉड में कहीं भी जाना है और उनको बेहतर पोजीशन, बेहतर जगह नहीं तलाश हो रही। तो भाई अभी 2026 में जो अपग्रेड आ गई है मलेशिया में वो इनफ हो गया है। इन्होंने सैलरी रेशो हर एम्प्लॉयमेंट पास वाले को 25 से 35% बढ़ा दी है भाई। इतनी अभी आपको मैं बताता हूं कि 2026 में इन्होंने सैलरी किस हद तक बढ़ा दी है और ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पास वालों के लिए है जो यहाँ पे बाकायदा लीगल तौर पे हैं या आना चाहते हैं। 2026 जून के 31 तारीख के बाद 1 जुलाई से इन यहाँ की सैलरी का मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए भाई देर ना करें, जो आना चाहता है लीगल तौर पे मलेशिया में आए। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज इन्होंने कर दिया है और बहुत दुनिया खुश है इस चीज़ के। अभी मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले जो भाई नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे ताकि आइंदा भी उसको मलेशिया के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और मलेशिया के ट्रैवल व्लॉग मिलते रहें। तो अभी मैं आपको बता दूं, मलेशिया हुकूमत जो है इन्होंने एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है जो मतलब कि लीगल तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई अपना मतलब कि जो उनके पास एम्प्लॉयमेंट पास है उसको रिन्यूअल करना चाहते हैं। ये उन सभी के लोगों के लिए होगा। अभी मैं आपको जो बताऊँगा वो अब बताऊँगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है, किन लोगों की सैलरी बढ़ेगी, किन लोगों की नहीं बढ़ेगी। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पास को 3 कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो नई अपडेट के मुताबिक जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है तो 3 कैटेगरीज़ होंगी। तीनों कैटेगरीज़ के मैं आपको बस डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सैलरी भी बताऊंगा कितनी मिनिमम कितनी कर दी है इन्होंने और क्या क्या फ़ायदे हैं, सभी मैं आपको डिटेल देता हूँ अब। क्योंकि ये जो पॉलिसी आई है ये आई है एम्प्लॉयमेंट पास वालों पे। मैं आपको पहले बता दूं एम्प्लॉयमेंट पास होता क्या है। कुछ भाई जो यहाँ पे कर रहे हैं वर्क उनको तो पता होगा, जो आना चाहते हैं या अपना प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट पास होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट पास स्किल्ड वर्कर और प्रोफेशनल जो हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं उनके लिए होता है यहाँ मलेशिया में, ठीक है, जो लीगल तरीके से मलेशिया आ रहे हैं या आना चाहते हैं या यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें कैटेगरीज आ जाते हैं आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर, मैनेजर और डायरेक्टर। कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कंपनी डायरेक्टर, जो एमडी वगैरह में हाई लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं वो आ जाती हैं उनमें। और 2026 की जो नई अपडेट पॉलिसी है सैलरी की वो एम्प्लॉयमेंट पास वालों के लिए है सिर्फ, ना विज़िट पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए है, ना कोई जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए, ना वो जो स्टूडेंट वीज़ा पे पार्ट टाइम काम करते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है और किसी वीज़े के लिए नहीं है ये पॉलिसी। नई पॉलिसी 2026 में जो मलेशिया हुकूमत ने पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है वो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पास की है और इसमें इस एम्प्लॉयमेंट पास में 3 कैटेगरी है, 1, 2, 3। अभी तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि मिनिमम इन तीनों कैटेगरीज़ में कौन सा प्रोफेशन आता है, कौन कौन से लोग आते हैं जो ये कौन सा काम कर रहे हैं, मतलब सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ और कितनी सैलरी मिनिमम हुकूमत की तरफ से 1 जुलाई 2026 के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पास का कैटेगरी 1 है, उसमें कम अज़ कम मिनिमम सैलरी जो होगी वो 20,000 होगी, 20,000 रिंगट, मलेशियन रिंगट, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। 20,000 मिनिमम रिंगट जो एम्प्लॉयमेंट पास की कैटेगरी 1 है उनको मिलेगी मलेशिया में काम जो कर रहे हैं, जो कर चुके मतलब करना चाहते हैं। अभी जो कर रहे हैं अभी उनको नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो कानून पास हुआ है, ये जो लॉ आया है, ये जो इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2026 को। और ये जो इनके जो कैटेगरी 1 में आते हैं प्रोफेशन वो डायरेक्टर लेवल के हैं, हाई क्वालिफाइड जो इंजीनियर और आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग हैं। मैनेजर हैं मतलब कि हाई लेवल के, और एमडी वगैरह जितने भी हाई पोस्टेज हैं उनके लिए कैटेगरी 1, ठीक है। वो उनके मिनिमम सैलरी 20,000 रिंगट या इससे ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं कैटेगरी 2, उसमें कौन से प्रोफेशन आते हैं और क्या सैलरी है।
नंबर 2 जो है कैटेगरी 2 एम्प्लॉयमेंट पास की, उसमें आपको जो मतलब कि सैलरी मिलेगी वो 10,000 मिनिमम होगी, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 19,900 रिंगट। ठीक है, उसमें आप कैटेगरी में बता देता हूँ प्रोफेशन, उसमें प्रोफेशन यही होंगे लेकिन असिस्टेंट तौर पे होंगे, मतलब कि सुपरवाइज़र हो गए फैक्ट्रीज़ में, इसके अलावा मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर हो गए, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो फॉरेनर हायर करते हैं, यहाँ की कंपनियाँ हायर करती हैं फ़ॉरेन से, उन लोगों के लिए होगी मिनिमम सैलरी कैटेगरी 2 वालों की 10,000 रिंगट। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 3, जो बहुत ज़्यादा दुनिया जिस पे आती है, जो बहुत ज़्यादा लोग ये वर्क करने आते हैं मलेशिया में और पूरी दुनिया से आते हैं, उनके बारे में बताता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। उनकी सैलरी रेशो क्या होगी ये 1 जुलाई 2026 के बाद। जी, तो कैटेगरी 3 में आ जाते हैं। सैलरी जो इनकी है मिनिमम सैलरी 5,000 मिनिमम होगी, मतलब कि अभी लोग जो ले रहे हैं वो 3500-3200 रिंगट ले रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी 3 की जो सैलरी ले रहे हैं लोग वो 3500 से 3200-3500 तक ले रहे हैं। उनकी सैलरी 1 जुलाई के बाद हो जाएगी 5,000 रिंगट मिनिमम। ठीक है, इससे ऊंचे जितनी मर्ज़ी वो कर दें। इसके बाद जो है कैटेगरी 2, उसकी जो मिनिमम थी वो इस टाइम 7,000 चल रही है और वो हो जाएगी मिनिमम 10,000। और जो हाई लेवल की पोस्ट हैं, डायरेक्टर लेवल की कैटेगरी 1 में आते हैं, उनकी जो सैलरी रेशो जा रहा है वो 12 से 14-15 तक जा रहा है, उनकी हो जाएगी 20,000 रिंगट। अभी जो मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, जो ऑफ़र लेटर आपको मिलेगा अगर वो इस सैलरी पे ना हो आप ना लीजिएगा, और सैलरी पे ऑफ़र लेटर नहीं होगा तो उसका बंदे का वीज़ा भी अप्रूव नहीं होगा हुकूमत की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से, क्योंकि ये ला जब बन जाएगा 2026 में, उसके बाद कोई भी आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा तो वो 2000 उस पर सैलरी इसी रेशो के मुताबिक होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये पॉलिसी कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, किन किन लोगों पे ये पॉलिसी चलेगी। उसमें जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पास पे एक तो आ रहे हैं उन पे तो 100% लगेगी, और जो रिन्यूअल कराना चाहते हैं, जो भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जब रिन्यू करवाएंगे अपना वीज़ा तो उनको भी इसी सैलरी के हिसाब से अमाउंट मिलेगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो लोग फ़ॉरेन से आ रहे हैं कहीं से भी, किसी भी मुल्क से, तो उन पे ये पॉलिसी लागू होगी, जो यहाँ आके लीगल तौर पे एम्प्लॉयमेंट पास एप्लीकेशन पे आएंगे और काम करेंगे, उन पे ये पॉलिसी लाजिम होगी। अभी मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बता दूं कि अभी टूरिस्ट, अभी आपको पता है कि मलेशिया में पकड़ दकड़ तो पहले ही स्टार्ट थी, लेकिन इन 6 महीने में इन्होंने इसीलिए सारे लोगों को निकाल रहे हैं और सख्ती कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे ये लोग बुलाएं वो स्किल्ड वर्कर हो, प्रोफेशनल हो और मतलब कि कॉम्पिटेंट हो। ये लेबर्स एक्चुअली हुआ क्या है, ये सैलरी इन्होंने क्यों बढ़ा दी है, ताकि फॉरेनर जो हाली क्वालिफाइड हैं वो मलेशिया में आए, इसलिए ये सैलरी बढ़ाई है। और जितनी छोटी लेबर है उसकी वजह यह है कि इनकी अपनी जो मलेशियन आवाम है ना वो काफ़ी बेरोज़गार है हो गई है, और वो चाह रहे हैं कि लेबर जो है ना जितनी भी वो हमारे जो मलेशियन हैं वो संभाल लें, और जितनी हाई क्वालिफाइड है, क्योंकि यहाँ पे इतने हाई फाई लोग नहीं हैं क्वालिफाइड, तो बाहर से हम जितने भी आए यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर जो हैं वो हाई क्वालिफाइड, हाई प्रोफेशनल स्किल्स वाले हों जो यहाँ पे काम कर रहे हों। अदरवाइज़ लेबर जितनी है और छोटे काम करने वाले जितने हैं वो मलेशियन अवाम हो। ये सारा मंसूबा इसलिए तैयार कर रहे हैं अगले 5 सालों के लिए। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में ये हिंट्स दिए थे, लेकिन अब तो इन्होंने जब ये सैलरी पॉलिसी बताई है तो ये मतलब कि 100% बात श्योर हो गई है कि ये छोटे लेवल पे जितने भी हैं वो मलेशियन अवाम को रखेंगे और हाई क्वालिफाइड लोग बाहर से मंगवाएंगे। अभी आखिर में आपको मैंने ये जो बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अब ये विज़िट वाले कान खोल के सुन लें भाई, नहीं हो सकता यहाँ पे अब आपका लोगों का सर्वाइवल नहीं हो सकता है मलेशिया में। उसकी वजह ये है कि ये सब लोग इसीलिए कर रहे हैं, एक तो छोटी लेबर बंद कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब लेबर का काम फॉरेनर नहीं करेंगे। और मैं ये जो सैलरी पैकेज दिया आपने ये सोचा कि इसमें छोटे जो लेबर है उसके लिए सैलरी पैकेज नहीं बढ़ाया इन्होंने।
वो यही वजह है, मेन वजह यही है कि ये हाई क्वालिफाइड लोग बाहर से मंगवा रहे हैं और जो लेबर है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको सिर्फ मलेशियन अवाम तक महदूद कर रहे हैं। तो इसलिए भाई विज़िट पे आके काम करने का जो भी वो एजेंट या जो कोई भी बंदा आपको धोखा दे रहा है उस पर ना आए। अगर आना है तो ठीक है, आप पूरे एम्प्लॉयमेंट पास पे आएँ, लीगल तरीके से आएँ, अपना जॉब ऑफ़र लेटर चेक करवाएँ, अपनी जो इस कंपनी का आपको वीज़ा मिलता है, जॉब ऑफ़र लेटर मिलता है, उसको वेरीफाइड करें। ये सारा तरीक़ाकार मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं कैसे वेरीफाई करना है। हर चीज़ वेरीफाई करके यहाँ आए। बराए मेहरबानी, कोई भी आपको बंदा कहता है कि आप विज़िट पे आ जाओ और आके मैं यहाँ आपको जॉब दे दूँगा, आपको ऑफ़र लेटर दे दूँगा, भाई धोखे में मत आएँ। यहाँ अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन में इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो सवालात देख लें कि वो भी सब कुछ जेन्युइन हो गया, कोई सेटिंग नहीं हो रही एयरपोर्ट पर। किसी बात की बात में मत आएँ, बहुत सख्ती से सवालात कर रहे हैं अब विज़िट वालों के लिए ख़ास तौर पे। और मुझे उम्मीद है ये भाई, कुछ भाइयों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और कुछ भाई मायूस होंगे जो थोड़ा सा लो लेवल के मतलब के लेबर की जॉब कर रहे हैं। उनको लिए परेशानी है कि उनके लिए यहाँ पे सख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। उनको सैलरी में कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर, हाई क्वालिफाइड लोगों के लिए सैलरी है जो एम्प्लॉयमेंट पास पर आना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनके 3-4 पासेस हैं, उस पर भी मेरी एक पूरी मुकम्मल डिटेल वीडियो है, कौन कौन सा पास चलता है मलेशिया में। अब ये जो पॉलिसी आई है 2026 की, उन भाइयों को तो मुबारक हो जो कर रहे हैं काम अभी मलेशिया में, या जो आना चाह रहे हैं वो इस तरीके पे आ सकते हैं इस वीज़े पे। और उनका शानदार फ्यूचर है यहाँ पे। इतनी सैलरी, बहुत अच्छी रेंज है। इसको आप कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं अब ये लोग। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नई अपडेट देता रहूं। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।